ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक्चुअली पढ़ाते समय एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि वर्बली कैलकुलेशंस कैसे करें। हम 2 डिजिट से 3 डिजिट या 2 डिजिट पे जाते हैं तो हमें अलग से सॉल्व करना पड़ता है, और जब हमें अलग से सॉल्व करना पड़ता है तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करने और टाइम को लेकर उतना इशू नहीं, जितना इशू ये आता है कि हमें मेन क्वेश्चन से हमारा कंसंट्रेशन हट जाता है, जो कि गलत है। मतलब मेन क्वेश्चन से फोकस हट जाता है तो वो अपने आप पूरा क्वेश्चन फिर शेड्यूल हो जाता है, हमें पूरा फिर से करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है वो सोल्यूशन के कारण। सो आप भी जानते हो और ये एकदम बात एकदम क्लियर है, क्यों ना हम इस चीज़ों को शॉर्ट कर लें और मोस्टली मतलब लाइक ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन और कुछ स्क्वायर, कुछ क्यूब या मैक्सिमम 3 डिजिट, तो हम 3 डिजिट तक कराएंगे, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन यूज़ नहीं होगा। लेकिन मोर एंड मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए 2 डिजिट पे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं मुझे, अगर आप इसे सीखना चाहोगे या सर्च करना चाहोगे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 अंकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो यूट्यूब पे इतने तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं, बट कहीं ना कहीं बाउंडेशंस हैं। बाउंडेशंस का मतलब कुछ ऐसा बताएगा कि भाई अगर 20 और 30 के बीच में नंबर रहा तब ऐसे करेंगे, 30 और 40 के बीच में रहा तो। मेरी बात समझ में आई? जब हमें इतना दिमाग लगाना ही है तो क्यों ना क्यों हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर जानना चाहें तो एक दिन में, 1 घंटे में 1000 तरीके जान सकते हैं कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने वाली बात आएगी तो वो हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझे, जानना और उसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा अंतर सबसे ये होता है कि बचपन से लेकर हमें आदत तो ये है कि 23 गुणे 24 है, तो हमारा इंस्टिंक्ट तुरंत यही काम करता है कि 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, फिर 2 3 6, 2 2 4, हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, क्योंकि बचपन से यही किए हैं। जब यही किए हैं तो चीज़ें कैसे हटेंगी। तो इतना जो हम बड़ा कर रहे हैं, इस चीज़ को हटाने के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 23 गुणे 24 जैसे गुड़ा या 64 गुणे वॉटएवर 57, जो भी 2 डिजिट का गुड़ा है, मल्टीप्लाई है, उसे करने के लिए अगर आप कॉपी पेन का यूज़ कर रहे हो तो 1-2 दिन यूज़ करो, अदरवाइज ये वर्बली हो जाते हैं और ये बहुत फास्ट होता है डियर। लेकिन जो तरीका बताएंगे शायद आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन वो रेगुलर यूज़ है। रेगुलर का मतलब हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा, एक सॉलिड रीज़न से इंप्लीमेंट होगा, ठीक ना। उसमें रटना नहीं पड़ेगा कि 60 और 70 के बीच में तो ऐसा करेगा। तो मैंने सारे तरीके को एनालाइज किया है और सारे तरीके में से जो बेस्ट है, जहाँ पे मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, क्वेश्चंस को बीच में मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ कि मल्टीप्लाई आया तो अपने आप इंस्टिंक्ट मेरा ये काम करता है, वही तरीका हम बताएंगे और वैसे ही करना है। ये नहीं करना है कि 20 और देखो 30 के बीच में है तो वो तरीका लगाओ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो डियर, मैं जो फॉलो करता हूँ वो 2 डिजिट के मल्टीप्लाई में वैदिक मैथ्स फॉलो करता हूँ, वैदिक कैलकुलेशन। वैदिक कैलकुलेशन एक्चुअली कहता क्या है, पहले इसको ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन हम करते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कोई सा भी, जैसे मान के चलो ये है, हम लेते हैं 27 ले लेते हैं। 27 गुणे कोई भी ले लो, 32 ले लिया, छोटा सा ले रहे हैं, ठीक है ना। हमें इसको गुणा करना है और एक लाइन में करना है, वो काट पीट के नहीं। पहली बात तो 32 का पहाड़ा आ रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है ना। मान के चलो 32 का आ रहा है तो 64 का नहीं आ रहा होगा ना, 63 का नहीं आ रहा होगा। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इकाई वाले अंक को इकाई से गुणा कर देते हैं। 7 2 14, 14 की 4, हासिल लगे 1। ये सब जितना लिख रहे हैं बाद में नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद तिरछा गुणा करते हैं, मतलब इसको इसमें गुणा करते हैं, इसका इकाई और इसका दहाई, ऐसे, और दोनों जोड़ देंगे भाई। तो देखो 7 3 21, 2 दूना 4, और भाई 21 4 25, देखो 7 3 21 और 2 दूना 4, 21 4 25, और 25 एक हासिल था 26, फिर हासिल गया 2, और फिर तीसरा गुणा हम ऐसे ये कर देते हैं, दहाई से दहाई। मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऐसे आ रहा है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, बस यही। और ये कहाँ से आई, ये बाद में आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर दो, देखो 3 दूना 6, और हासिल था 6, 2 6 2 8, 864 हो गया गुणा 27 गुणे 32। कहोगे इतना कर रहे हैं, इतना लाइन पाइन खींच रहे, इससे बढ़िया हम कर ही लें। ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रैक्टिस ये थोड़ी है कि हम ऐसे करेंगे। हमारा प्रैक्टिस किसी भी कैलकुलेशन याद रखो डियर, अगर आप ऐसे करके कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, से बढ़िया आप बेसिक तरीके से कर लो। जब तक आपकी प्रैक्टिस ऐसे पे नहीं है, ऐसे लिखा हो इसका आंसर, ऐसे हॉरिजेंटली आप आंसर दे दो इसका, ऐसे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे हम बताएंगे। पहले इन चीज़ों को ऐसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से आया वो जानेंगे, फिर अपने आप समझ में आएगा कि हॉरिजेंटली कैसे हो जाता है। जैसे ये लिखा है, देखो भाई ये लिखा है 23 गुणे 24, तो पहले हम सीखते हैं एक आध क्वेश्चन। 23 गुणे 24, इसको गुणा करना है।
तो सिंपल सी बात है, पहले इकाई को इकाई, 4 3 12, 4 3 12 कैरी 1, 4 2 8, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, 8 6 14, 14 एक हासिल था, 14 1 15। फिर से देखो 4 2 8, 3 2 6, 8 5 13 1 14, 1 15 हासिल था, हासिल लगे 1, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दो, 2 2 4, 4 1 5, 552। यस या नो? ठीक है ना, ये समझ में आया? दूसरा जैसे ये है, ये कर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। तो अभी भी यही करते हैं हम, 43 गुणे 64, 4 3 12 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 6 3 18, 16 और 18 जोड़ो तो 16 16 32 और 32 2 34, 34 1 35 हासिल था, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27। अब 16 और 18 लिख के जोड़ रहे हो तो गलत है, 16 और 18 जोड़ना ईजी है, 16 16 जोड़ना, 2 अलग से बच रहा है उसको जोड़ो, 16 32 34, एक इधर हासिल था 35 3, 6 चौक 24 और 24 3 27। समझे? लेकिन मैंने बोला हमारी प्रैक्टिस अगर ऐसे वर्टिकली हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्त अगर हम हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो यही तरीका अगर ऐसे लगाए तो देखो, ध्यान समझो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एकदम सिंपल सी बात है हमारा, ठीक है ना। करेंगे क्या, हम ये पे लिख रहे हैं, इसका इकाई गुणा कर लो, 4 3 12 हासिल लगे 1। अब इसका इकाई, इसका दहाई, इसका दहाई, इसका इकाई 4, इसका दहाई 2, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 6 14 और 14 1 15 हासिल लगा 1। फिर इसका दहाई, 2 दूना 4 1 5। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये है, इसको भी देख लो भाई, यहाँ देखो इकाई 4 3 12 हासिल लगे 1। अब 4 चौक 16 और 6 3 18, इसका इकाई, इसका दहाई, इसका दहाई, इसका इकाई, 4 चौक 16, 4 3 12। अरे देखो ना, इसका इकाई, इसका दहाई, तो 4 चौक 16 और 6 3 18, 18 16 34 और 34 एक हासिल था, 34 1 35 हासिल लगे 3। अब इसका दहाई, इसका दहाई, 6 चौक 24, 24 3 27, 2752, 2752। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, बहुत इजी प्रैक्टिस है डियर। अब सोचो किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी कि 43 को हमसे गुणा करना पड़ा 24 से, तो अगर हम ऐसे लिखा रहेगा, एक डिजिट वर्ड में, मतलब पूरा ऐसे सेंटेंस बीच में लिखा है, एक डिजिट यहाँ लिखा है, एक डिजिट हमें पता चल गया इन दोनों को गुणा करना है, तो आप इस क्वेश्चन से हट के यहाँ पे लिखना पड़ रहा है आपको। पहले 43 कॉपी किया, 24 वो भी ऑनलाइन पेपर में कॉपी भी करोगे, बेटर आप यहीं पे देख लो ना। 4 3, समझे कि नहीं समझे? 4 3 12, मेरी बात समझे कि नहीं? 4 3 12 हो गया, और फिर इसका इकाई, इसका दिया है, 4 चौक 16 और 3 दूना 6 और 16 6 22 1 23 हासिल लगा 1, 4 3 12, देखो 4 दूना 8, 8 1 8 2 10, 10 32। तो लाइक दिस हमें एकदम वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ और बता रहे हैं, इसमें से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 71 गुणे 91, तो हम डायरेक्ट ऐसे करें, ठीक है ना। देखो इकाई से इकाई 1 हो गया, कोई हासिल नहीं। इकाई से दहाई, 7 1 7, 9 1 9 और 9 7 16, कोई हासिल नहीं था, हासिल लगा 1। और 9 7, देखो दाएं से दाएं, 9 7 63 1 64। चलो यहाँ देख लो ऐसे, पहले इकाई से इकाई, इकाई से इकाई, 9 दूना 18 हासिल लगा 1। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? 9 दूना 18 हासिल लगा 1। अब क्या करेंगे, इसका इकाई, इसका दहाई, इसका इकाई, इसका दहाई, इसका इकाई और इसका दहाई, 6 दूना 12 और 9 8 72। देखो 72 और 12, सिंपल सी बात है, 72 12, तो 72 10 कितना, 82, और 82 2 और 2 तो 84। अरे 84 एक था उसमें, हासिल 85 8, तो 8 छंग, अब दहाई से दहाई, 8 छंग 48, 48 48 2 हो गया, 50 6 56। अरे यस या नो? क्लियर है ना। जैसे ये देखो, अभी वैसे करें क्या वर्टिकली, कि समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, नहीं तो पहला क्वेश्चन बताया उसको फिर से देख लेना। फिर से देखो, इकाई से इकाई करो भाई, 1 2 हो गया, इकाई से दहाई, 4 1 4 5 दूना 10, अरे 4 1 4 5 दूना 10, 10 4 14 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 1 21। अरे ठीक है ना, ये सही था, 1 1 1,
अरे ठीक था कि नहीं, देखो इसका दहाई, इसका इकाई, इसका दहाई, 7 एक 9 7 9 एक 9 7 9 7 16, यहाँ से लगा एक, ठीक है ना। आई क्लियर हो रहा है, इधर देख लो चाहे। अब चलो इसको बताओ, खुद करो। 3 तिरिक्का 9, अब इसका इकाई, इसका दहाई, 4 3 12, 3 तिरिक्का 9, 12 9 21, देखो 3 तिरिक्का 9, अब इसका इकाई, इसका दहाई, 4 3 12, 3 तिरिक्का 9, 12 9 21, हासिल नहीं था, 21 के कहाँ से लगा 2, 4 3 12 1 13, ये हो गया, ठीक है ना। यार समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जैसे मान के चलो ये है, अभी ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो कि 2 डिजिट का गुणा हम कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं कि ऐसे कुछ और नंबर भी अगर सोचोगे कि नहीं है आप ऐसा करो कि आप 70 75 के आसपास सारे नंबर लो, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने ले लिया 69 और ले लिया भाई 73, कोई बात नहीं, होगा तो वैसा ही ना। इकाई से इकाई 9 त्रिक 27, अरे 3 इकाई से इकाई 9 त्रिक 27, 7 हासिल लगे 2, अब इकाई से दहाई 6 त्रिक 18 और 9 7 63, अरे 7 9 63, देखो फिर से देखो, इसका इकाई, इसका दहाई, 6 त्रिक 18 9 63, और 63 और 18 जोड़ेंगे तो 63 10 कितना होगा 73, और 73 10 कितना होगा 83, लेकिन 2 घटाना पड़ेगा, 81 हो गया। अरे 81 हो गया, लेकिन 2 इसमें क्या था, कैरी था। 81 2 83, यहाँ से लगे 8, अब 7 6 42, और 42 8 50। अरे समझे कि नहीं, अरे क्लियर है ना। कितना भी बड़ा लो, अगर आपको प्लस माइनस आना चाहिए कि 17 और 29 को जोड़ रहे हो आप, मान के चलो 17 और 29 को जोड़ रहे हो और आप इसको अलग से जोड़ना शुरू कर दिए तो गलत है भाई। हम सीधा जोड़ेंगे इसको, 30 क्यों ना मान लें, 30 और 17 जोड़ दो ना, बाद में एक कम कर देंगे तो 30 10 हो गया 40, 40 40 और 47, एक कम कर दो 46, समझे कि नहीं। ओवरऑल उसे बना के कर लो, फिर बाद में उसमें एक कम कर देना, ठीक है ना। अभी देखो दूसरी चीज़, किसी 2 नंबर का स्क्वायर इसी तरीके से मान के चलो, अभी कुछ देर के लिए यही कर रहे हैं हम, 42 गुणे 42, भाई तरीका तो वही होगा ना। अगर 42 गुणे 42 हम करेंगे, 42 गुणे 42 किए तो तरीका तो वही होगा ना हमारा, क्या कि इकाई से इकाई 2 दूना 4, फिर इकाई से दहाई 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16, हासिल लगा 4 चौक 16 1 17, 1764 आया 42 गुणे 42। तो बार बार देख रहे हैं, जब इकाई से हम दहाई गुणा कर रहे हैं 4 दूना 8, फिर इसका इकाई से दहाई करेंगे 4 दूना 8, दोनों बराबर ही आएगा। अरे बराबर आएगा कि नहीं, और इकाई से इकाई उसका और दहाई से दहाई, तो इसी को और समराइज़ कर दिया गया है कि 42 गुणे 42 का मतलब हो गया भाई 42 का स्क्वायर। अगर किसी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले इकाई का स्क्वायर करो, 2 दूना 4, फिर दोनों गुणा करके डबल कर दो, याद रखना दोनों गुणा करके डबल कर दो, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, हासिल लगाए, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 1 17। नहीं समझे, जैसे मान के चलो ये लिखा 56 स्क्वायर, तो भाई क्या होगा, पहले 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36, 6 से लगे 3, फिर इस दोनों को गुणा करके डबल कर दो, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 और 3 हासिल था, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 3 हासिल था। अरे भाई 6 छंग 6, पहले इकाई का वर्ग 36, हासिल लगे 3, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 3 63, 3 हासिल लगे फिर 6, फिर इसका वर्ग कर दो, 5 25 और 25 6, 25 5 30 1 31। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसको एक करके बताएं, मतलब एक लिख कर बताएं कैसे करते हैं। जैसे लिखा है, मान के चलो एनी नंबर में हमने लिख लिया 63 का वर्ग, 63 का वर्ग, तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले 3 का वर्ग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद 6 गुणे 3 होगा और इसका डबल होगा, फिर क्या होगा 6 का वर्ग होगा। यही कॉन्सेप्ट है, अरे यही कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि इकाई का वर्ग दोनों को गुणा करके डबल, फिर दहाई का वर्ग। अब देख लो चाहे इसको, 3 त्रिक 9, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, अरे 3 त्रिक 9, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 6 से लगा 3, 6 छंग 36 3 39। अरे क्लियर है। तो अभी अगर हम निकालना हो इसको, देखो ध्यान से, 47 का वर्ग निकालना है, देखो 47 का वर्ग निकालना है सीधा, 7 का वर्ग 7 7 49 के 9 से लगे 4, 7 चौक 28, और बेटा 28 दूना क्या होगा, अगर मान के चलो कुछ दिनों वैसे 28 दूना 56 आपको पता है, फिर भी अगर मान के चलो नहीं आ रहा है तो 30 दूना कर दो, 30 दूना 60 और 60 में 4 हटा दो 56, दोनों में 4 हटे से 56 हुआ,
और 56 में 4 हासिल था, 56 और 4 कितना होगा 60, हासिल लगे 6, 4 चौक 16 और 16 छः 22। जैसे ये देखो पहले इकाई का वर्ग 6 छंग 36, 6 से लगा 3, 6 दूना 12, 12 दूने 24, 6 इज 36 कैरी 3, 6 2 12, 12 2 24 ना, और 24 3 27। अरे समझे कि नहीं, कैरी 2 2 2 4 4 2। अरे 6 छंग 36, 6 से लगा 3, 6 दूना 12, 12 दूने 24, 24 3 27, 6 से लगा 2, 2 दूना 4 2 6। अरे ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये 58 का वर्ग है, पहले इकाई का 8 8 64, 4 यहाँ से लगे 6, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, अरे 8 पंचे 40 और 40 दूना 80 और 6 हासिल था 86, हासिल लगा 8, 55 25, 35 3 33। गॉट इट। इधर देख लो 6 छंग 36, 6 से लगे 3। अब देखो यहाँ पे 6 8 48 और 48 दूना करो तो 50 दूना 100 कर दो, 100 में से 96 हो गया। अरे 6 8 48, 48 दूना 96 होगा कि नहीं, 96 और 96 3 कितना होता है 99 और 9 कैरी हो गया, 8 8 64, 64 9 करने से बचा 64 10 कर दो, 74 1 कम कर दो। अरे इससे जोड़ भी समझ में आ रहा है कैसे जोड़ रहे हैं हम। अरे क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन है 2 डिजिट का वर्ग। अभी इसमें कुछ जो ईजी होगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी मान के चलो ये क्वेश्चन है, अब देखो आप समझो यहाँ पे, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं 45 का वर्ग कर रहा हूँ। डियर जितना तरीका बताएं उतने दिमाग रखना, कहना कि ये 40 और 50 के बीच में ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ काम नहीं आएगा, फिर एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट करो। अब जैसे 45 का वर्ग है, ये मैंने स्पेशल रखा है इसलिए, तो 45 का वर्ग आप पहले अपने तरीके से करो जैसे मैंने बताया। 55 25, 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 2 42, हासिल लगा 4, 4 चौक 16, 16 4 20। अरे आया कि नहीं। दूसरी बात एक तरीका और यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो तभी जब लास्ट में 5 हो, और ये बहुत यूज़फुल तरीका है, बहुत मेन चीज़ है, बहुत काम आता है। लास्ट में 5 है तुरंत दिमाग में काम करता है। 2 डिजिट में अगर लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है तो कुछ नहीं करना, इस 5 का वर्ग क्या होगा भाई 25 हमने लिख देना है। और इसके पहले जो लिखा है ना, जैसे लिखा है 4, और भाई 4 के बाद क्या आता है 5, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 चौक 20। ये लेकिन तभी लगेगा जब लास्ट में 5 हो। आपके तरीके से तो लग ही रहा है ना बाय द वे, फिर भी लास्ट के 5 वाला मैं कहूँगा ये प्रेफर करना, क्योंकि एक स्पेशल केस बन गया कि लास्ट में अगर 5 होगा तो एकदम आराम से तुरंत हो जाएगा। जैसे ही देखो एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया लास्ट में 5 है, 55 25 हो गया, और भाई ये 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये है, ये 65 है, ठीक है ना। 65 का करो, अब 65 का हम करें तो 55 कितना हो गया 25, और 6 के बाद क्या आता है 7, 7 छंग 42। फिर यहाँ 5 का करो 55 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 और 7 को गुणा करो, 8 7 56, ये इसका वर्ग है। अभी समझ में आ रहा है कितना जल्दी हमारा हो रहा है, ठीक है ना। वो भी हम समझाते समय इतना जल्दी हो रहा है, तो करो क्वेश्चन करोगे तो कितना ईजी हो जाएगा। अरे क्लियर है। मान के चलो और अभी हम बोलें, अभी बोल रहे हैं हम ना, आप मुझे बताओ 95 का वर्ग, तो भाई 95 का वर्ग में क्या प्रॉब्लम है, 55 25, 9 के बाद 10 आता है, 10 9 90। ये जरूरी नहीं 2 डिजिट, अगर 3 डिजिट का आपको गुणा आता है तो वो भी कर सकते हो। जैसे 105 का वर्ग बताओ, तो भाई सीधा सा करेंगे 55 25, और इसके बाद क्या है पूरा 1 मानेंगे, 10 है ना, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 धाम 110, करके देख लो वर्ग यही है। अगर कहें 115 का वर्ग बताओ, तो 55 25 और 11 के बाद 12 आता है, 12 ग्राम पे आना चाहिए 132 होता है। अरे होता है कि नहीं 12 ग्राम पे 132, ये हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारी बात, ठीक है ना। तो ये वर्ग हम आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना एक चीज़ में, जैसे मैंने ये देखा एक प्रॉब्लम ये आती है, इसलिए इसको अलग से स्पेसिफाई कर दिया। वो क्या है इसको पहले समझो। जैसे लिखा है 96 99, ठीक है ना, 96 और 99। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम अपने तरीके से करें तो लग तो जाएगा आसानी से। देखो 9 छक गुणा करना है 2 को, 6 9 9 6 54, 5 कैरी हो गया। अब इसका इकाई इसका दहाई, 9 9 81 और 9 छक 54, तो 81 और 54 करना है जोड़ना ना। आप जोड़ना चाहो तो ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा अलग से, समझे कि हो सकता है आपकी कैलकुलेशन वर्बल कैलकुलेशन इतनी तेज ना हो। बाय द वे आप कर सकते हो, इसको 80 मान लो, इसको 50 मान लो, तो 80 20 100, भाई 80 20 100 होगा ना, सीधी सी बात है। 80 20 100 130 हो गया, 130 में 5 जोड़ दो 135 हो गया, 135 आएगा जोड़ने से। करना चाहो तो कर सकते हो, फिर भी हम अपने तरीके से भी कर रहे हैं। 135 आया और 135 में 5 हासिल, 9 छक 54 4 हासिल लगा 5, 140 हो गया। 140 में 0 14 हासिल, 9 9 81 81 14 81 10 91 91 4
95। अरे समझे। लेकिन देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो गया, प्लस वाला टफ हो गया। आई होप लेकिन प्लस वाला आता हो, इसलिए हम बता रहे हैं जो हम तरीका बताओ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हम ये बता दे रहे हैं, अगर कोई भी नंबर 100 के पास होगा, बस यही इम्प्लीमेंट करना है इसको मेरे हिसाब से। तो अगर कोई नंबर 100 के पास है, दोनों देखो 100 के पास है कि नहीं, 2 डिजिट का ही बता रहे हैं, तो ये पता करो बच्चे कि जैसे लिखा, पहले हम ऐसे बता दे रहे हैं 96 99 है ना, तो ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो, 4 1 9 4, लेकिन ये 2 अंक लेगा, 4 1 9 4। अब तिरछा घटा दो, क्योंकि कम है ना, चाहे इसको इसमें घटा दो चाहे इसको इसमें घटा दो। 96 में से 1 गए 95, और चाहे ऐसे 96 99 में से 4 गए 95, ये आंसर है। जैसे पहले इसको भी ऐसे कर लो, फिर हम वो बता दे रहे हैं अपने वर्ड के लिए। जैसे लिखे 92 और 97, तो सीधी सी बात है 100 में कितना कम है, 8, और ये कितना कम है, 3, और भाई 8 3 कितना होता है, 24, तो पूरा 24 लिखा जाएगा, ये 2 अंक लेगा 24। अब तिरछा घटा दो, चाहे 92 में से 3 घटा दो तब कितना आएगा भाई, 89, चाहे 97 में से 8 घटा दो तब भी 89 आएगा। ये हो गया गुणा। लेकिन वर्टिकली कैसे करेंगे, सीधी सी बात, वैसे ये 100 से कितना कम है, 4, ये 100 से कितना कम है, 1, तो दोनों को गुणा कर दो, 4 1 9 4, हमने 2 अंक में 4 लिख दिया। अरे समझे। अब चाहे आप इसको इसमें घटा दो चाहे इसको इसमें घटा दो, 96 में से 1 गए 95, और चाहे 99 में से 4 गए 95, हो गया कि नहीं। ऐसे ऐसे ये लिखने की ज़रूरत है क्या, ये 8 कम है और ये 3 कम है, ये 24 हो गया। अब 92 में से 3 गए, यही कर दोगे, 92 इसमें 3 कम है, 92 में से 3 गए 89। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। ये तभी लगाना मेरे हिसाब से जब 100 के पास होगा, क्योंकि इसमें जो हम वैदिक रूल लगा रहे हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टफ हो जा रहा है। बाकी मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं वैदिक से ही 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ और 5 वाला स्क्वायर करता हूँ उस तरीके से, बस, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये है, ठीक है ना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी हम और लेते हैं कुछ, जैसे ये है, जैसे लिख दो 98 गुणे 92, ये कितना कम है भाई, ये 2 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, 8 दूना 16, और 92 में से 2 गए 90, या 98 में से 8 गए 90। अरे क्लियर है। रैंडम अब क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना, रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं और एक बार करते हैं जल्दी से। रैंडम क्वेश्चन का मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया 46 गुणे 52, ये लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया भाई आप मुझे बता दो 39 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन। फिर मैंने लिख दिया नहीं, आप मुझे बता दो 75 का स्क्वायर। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आप मुझे बता दो आप मुझे बताओ 94 इंटू 31। करें नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताओ 97 गुणे 91, ये है। तो देखो हम कौन सा तरीका कहाँ लगाएंगे, बस इसके लिए हमने लिखा है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर सब हम यहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखो, तो ये है, तो सीधा अपना वैदिक लगाओ। 6 दूना 12, 2 से लगा 1, फिर 4 दूना 8, अच्छा 5 30, 30 8 38, 38 1 39, 3 5 20, 20 3 23। अरे समझे। अगर हमें 39 का वर्ग करना है, किसी चीज़ का वर्ग करना है, तो इसको एक तरीका और होता है जो कहते हैं 40 के करीब है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, आप अपने तरीके से करो। 39 का वर्ग करना है ना दोस्त, तो 39 का वर्ग करना है, तरीका अपना वैदिक। पहले इकाई 9 9 81 के कहाँ से लगा 8, 9 3 27, 27 दूना 54, 30 दूना 60, 60 में से हटा दो 54, 9 3 27, 27 दूना 54, और 54 8, 54 6 कितना होता है भाई 60, और 60 2 62, हाँ से लगा 6, 9 9 81 के कहाँ से लगा 8 था ना, 9 3 27, 27 दूना 54, और 54 8, 54 8 62, हाँ से लगे 6, 3 3 का 9, 9 6 15। ईजी है बहुत। अगर मुझे कहे कोई 75 का, जैसे मैंने लास्ट में 5 देखा, मैंने कहा अरे 25 25 7 8 56, मैंने कहा अरे ये तो सर ने बताया कि जो 100 के करीब है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अरे 100 के दोनों करीब होना चाहिए ना, एक ही करीब है 100 के, देखो एक ही करीब है सब 100 के, तो इसका हम कैसे करेंगे अपने तरीके से, इकाई का इकाई, ये तो हर जगह लगेगा ना, 4 1 9 4, फिर 9 1 9 9, 4 3 12, अरे 4 1 9 4,
फिर इकाई से दहाई ना, 9 इक्का 9, 4 3 12, और 12 9 कितना होता है 21, हाँ से लगे 2, 9 3 27 2 29। लाइक अगर ये देखो, हाँ ये दोनों 100 के करीब है, ये 100 से कितना कम है मेरे भाई, 3 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 3 कितना हो गया 27। अब चाहे ऐसे घटा दो, 91 में से 3 गए 88, ये हो गया इसका गुणा। अरे समझ में आया कि 2 डिजिट का गुणा हमें अच्छे से आना चाहिए। अभी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ले लो, एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना, जहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हो, मान के चलो ऐसे आ गया एग्जाम्पल दैट, जरूर नहीं है, ऐसे आ गया, तो 25 का चलो टेबल मान के चलता हूँ आपको आता है, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो आप इसको अलग से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है यहीं से कर दोगे। 6 3 18, देखो 6 3 18, अरे समझे कि नहीं, हंसी लगा एक, और उसके बाद क्या करेंगे 6 3 18, 3 3 दूना 6, और 18 2 20 4 24, 1 25 की 5 हंसी लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8 प्लस 3 बटे 26। अरे समझ में आया, ये वर्बली हो गया कि कहीं लिखना पड़ा क्या मुझे, सीधा आंसर में आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस में नहीं, कैलकुलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है डियर। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी नंबर को अगर 9 9 9 से मल्टीप्लाई करना है, जो कितने भी 9 हो, कोई भी नंबर हो, 5 6 3 2, क्या आएगा। किसी नंबर को अगर 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितने भी हो, तो आंसर क्या आएगा। किसी नंबर को 2 2 2, इससे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा। 3 3 3 ऐसे कई लिखे हैं, गुणे खूब बड़ा डिजिट लिखा है, क्या आएगा। या वॉट एवर, कोई भी रिपीटेड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा। हम इस तरह का एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन मिलेगा। नंबर सिस्टम ओपन करो किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर लिखा मिलता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर मिलता है। ऐसे मिलता है कि नहीं, प्लस इतना इतना, तो भाई 999 से मल्टीप्लाई आता है तो नहीं कर लेंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपको कुल मिला के हम बता रहे हैं, अगर अब 2 डिजिट का कहीं भी मल्टीप्लाई, जो कि हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर लो, आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, आता ही आता है। अब जैसे लिखा है 24 पंचे, तो भाई इसके लिए कोई शॉर्टकट बताएं तो यार मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता, 24 पंचे क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन करने वाले पहाड़ा पढ़ने की बजाय कुछ और कर देते हैं। कैसे, तुम कहोगे 5 चौक 20, हंसी लगे 2, 5 दूना 10 2 12, 24 पंचे 120। आप मान के चलो इतना बेसिक कर रहे हो, 24 पंचे कितना है। करने वाला क्या कर देगा, इसका डबल कर देगा 24। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। करने वाला कुछ नहीं करेगा बच्चे, इसमें क्या कर देगा, इसमें 2 से काट देगा, 2 से क्या कर देगा, काट देगा। 2 1 9 2 दूना 4, 1 0 बढ़ा देगा। 5 से गुणा करना आसान है कि 2 से भाग देना, डिपेंड आप पे करता है। एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं, उसने ऊपर और नीचे दोनों 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर बन गया 10 और नीचे 2, तो 0 बढ़ा के 2 से काट देना। अरे समझे कि नहीं, अरे क्लियर है। जैसे क्वेश्चन आ गया 4 5, मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है। जैसे लिखा है 25, तो कुछ लोग तो 25 से गुणा करेंगे, 25 छक्का जो है 150 0 15 हासिल, ये करेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट दिखाएंगे लेकिन तुरंत काम किया दिमाग, तो जिनकी प्रैक्टिस पहले से होती है, तो क्या करेंगे, एकदम सीधी सी बात करेंगे, भाई इसको 4 से काट देंगे, 4 1 4, 4 1 4, 4 चौक 16 और डबल 0 बढ़ा देंगे, आंसर हो गया। उसने कुछ नहीं किया, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर 100 बन गया, ये 100 बन गया, डबल 0 और 4 से भाग दे दिया। आई होप गेट इट। तो ये कैलकुलेशन का कोई ट्रिक नहीं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ तक करते हो, कैसे करते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम आपकी कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू।